लेसन। तो हमने देखो क्या क्या देख लिया है अभी लेसन में, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट लेसन में देखा था कैथोड रेस के बारे में। और कैथोड रेस की जब हमने डिस्कवरी देखी थी, किसने की थी? 1897 में मिस्टर जे थॉमसन। ठीक, 1897 में हमने देखा था। तो यहाँ से इन्होंने डिस्कवर किया था क्या? इलेक्ट्रॉन। अब आज हम क्या देखेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और फिर उसके बाद देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक बहुत अच्छा फैक्ट है, आप देखोगे जे थॉमसन, ठीक है, इनके स्टूडेंट थे कौन? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने 1917 में एक्चुअल में प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे कौन? चैडविक। 1931 में इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। तो फैंटास्टिक नहीं है? जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड के स्टूडेंट चैडविक, और तीनों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। अब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में। अगर हम बात करेंगे किसकी? प्रोटॉन की, तो आप ध्यान रखना 1886 में, उससे पहले जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहले भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होते थे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, तो उन्होंने जैसे ये कैथोड रेस है वैसे ही उन्होंने एनल रेज, पॉजिटिव रेस को भी डिस्कवर किया था और बताया था कि हाँ, एक जो आयंस होते हैं, गैसेस में से जो आयंस बनते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इस तरह से बता नहीं पाए थे कि हाँ कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सभी एटम में प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रूव नहीं कर पाए थे। बट हाँ, फर्स्ट एविडेंस कि पॉजिटिव रेज होती हैं इस तरह से गोल्डस्टीन ने दिया था। लेकिन एक्चुअल में जब रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो हमने उसमें देखा कि उन्होंने बताया कि एटम होता है, एटम की बहुत सारी स्पेस एम्प्टी होती है, फिर बीच में एक इस तरह से न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको ही उन्होंने रदरफोर्ड ने ही नाम दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन ग्रीक वर्ड है, प्रोटॉन उसका मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। और मिस्टर रदरफोर्ड ने प्रूव भी किया। क्या प्रूव किया? कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, एच एटम का जो न्यूक्लियस है, एच एटम का न्यूक्लियस, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री, सभी सबसे छोटा यही है, न्यूक्लियस है, वो सभी एटम्स में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। तो अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे तो किसको हम क्रेडिट देंगे? गोल्डस्टीन, ऑब्वियसली उन्होंने पहली बार एनल रेज और इस तरह से डिस्कवरी की, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड को देंगे इन द ईयर 1917। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो आप अगर देखोगे, दो चीज़ें मैं आपसे कहूँगा, दो ऐसे क्वेश्चंस करूँगा कि आपको लगेगा कि यस कोई तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा जो उस टाइम साइंटिस्ट के दिमाग में आया। एक बात कि अगर न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं तो प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो फिर क्यों न्यूक्लियस फिर जो है आपका इस तरह से है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लगा कि हाँ, प्रोटॉन्स के अलावा भी कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, देयर मस्ट बी सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद एक डिस्कवरी और हुई, ऐसे इस तरह से बैलेंस किया गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को रखा गया, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम को रखा गया और एक हीलियम को रखा गया। तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, अगर सिर्फ प्रोटॉन होते तो, ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन यहाँ पे दो प्रोटॉन, तो दोनों बराबर होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या कि ये वाला जो था इसका वेट ज़्यादा हो गया और इसका वेट कम हो गया, ठीक है, ऐसा करके देखा। फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम जब और आए तो ये बराबर हुआ, मतलब मास तब जाके बराबर हुआ, ठीक। तो इससे पता लगा कि नहीं, सिर्फ एटम नहीं है और भी कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जाके न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन का कि तीसरा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका साइंटिस्ट के माइंड में उसका थॉट आया कि हाँ, देयर मस्ट बी सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखो कैसे हुई। जो साइंटिस्ट है आपके चैडविक, ही वॉज डूइंग रिसर्च अंडर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। कैसे की? आप देखोगे उन्होंने एक से बेरिलियम फॉइल ली और यहाँ से अल्फा पार्टिकल को ऐसे स्ट्राइक किया, और यहाँ से फिर अल्फा पार्टिकल को जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो एक पार्टिकल निकला जो कि न्यूट्रल था, जिसमें चार्ज नहीं था। तो वहाँ से डिस्कवरी हुई कि हाँ, देयर इज एक पार्टिकल और भी है, फिर उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और इसका मास जो था वो सिमिलर था किससे? प्रोटॉन से, ठीक। फिर इसको ये जो न्यूट्रॉन जो निकले, मतलब एक जैसे पूल खेलते हैं ना हम, पूल की एक बॉल जाके दूसरी बॉल से टकराती है, तो यहाँ से इन्होंने अल्फा रेस को टकराया बेरिलियम से, यहाँ से एक पार्टिकल निकला, उस पर कोई चार्ज नहीं था, दैट इज न्यूट्रॉन। फिर न्यूट्रॉन निकला, वो पैराफिन वैक्स से उसको स्ट्राइक करवाया, तो वो पैराफिन वैक्स से जो पार्टिकल निकला वो निकला प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है हमने, बस हमको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। हम बहुत डिटेल में जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, बट हमको एग्जाम पर्पज भी देखना है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, हम थोड़ा सा नोट्स में देखेंगे। ये देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की एनोड एंड कैनल रे एक्सपेरिमेंट बाय गोल्डस्टीन इन द ईयर 1886। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? बहुत सिंपल, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज इन पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज नेगेटिव में होता है। मास
1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। दिस मास, ये मास जो होता है न्यूक्लियस का भी सेम मास है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज आप देखोगे तो 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, ओके। इस पे व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर ग्राम, ओके। पर यूनिट मास में जो चार्ज होगा दैट इज, 1 सेकेंड। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा हु एक्चुअली डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो ध्यान रखना रदरफोर्ड एक्चुअली डिस्कवर्ड प्रोटॉन। ही नेम्ड इट इन द ईयर 1917, जो कि मैंने आपको बताया। ही डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स, ठीक है। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियस, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो मैंने आपको बताया जेम्स चैडविक, स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड इन द ईयर 1932। बेरिलियम और बोरॉन इज बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल, न्यू पार्टिकल विच कैरी नो चार्ज आर इमिटेड, दीज आर द न्यूट्रॉन्स। इतना ही ध्यान रखना है बस, ठीक है। ज़्यादा कुछ आएगा तो डायग्राम बना देना। What is the mass of neutron? This is similar to mass of proton, 1.67 10⁻⁻27 kilogram. Specific charge 0, no charge at all. न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट एंड लीस्ट स्टेबल पार्टिकल अमंग ऑल एलिमेंटरी पार्टिकल। ये कंपैरिजन हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। हैवीएस्ट है और लीस्ट स्टेबल है, ओके। साइज ऑफ न्यूक्लियस तो ध्यान रखना 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 1 फर्मी। इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻15 मीटर। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, ओके। जैसे तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 10⁻39 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम ऑब्वियसली लार्जर देन दी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 10⁻24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, आप सभी को पता होगा न्यूक्लियंस आर न्यूट्रॉन्स एंड प्लस प्रोटॉन्स। एटमिक नंबर तो ये तो पता ही है सबको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट वी कॉल इज एटमिक नंबर। और क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इस तरह से मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सारा। ये देखो इस तरह से, जैसे ये एटम है आपका, तो हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटमिक नंबर, ठीक है। तो पहले एटमिक नंबर की बात करता हूँ। एटमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो इसलिए प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होंगे। मास नंबर में क्या आता है हमारा, न्यूट्रॉन्स आता है प्लस प्रोटॉन्स आता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन होते हैं। एग्जाम्पल आप लोगे, जैसे कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सोडियम का, तो सोडियम का एटमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। तो 11 मतलब 11 उसके प्रोटॉन्स हैं, 11 उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि सोडियम है न्यूट्रल है। 23 जो है उसका मास नंबर है, दैट मीन्स 11 तो उसके प्रोटॉन्स हो गए। तो आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 23 11, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल दिया, 12 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप बात करोगे आयन की, तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव लिखा। अब ध्यान रखना आयन जो होगा, आयन का मतलब क्या है कि एक उसमें से, आयन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, ठीक है। देखो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहते हैं। पहले सोडियम में क्या था, पहले सोडियम में क्या था, सोडियम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। प्रोटॉन कितने थे, 11 थे। न्यूट्रॉन कितने हैं, 23 मास है तो 12 हो गए। अब सोडियम आयन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि सोडियम आयन जैसा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं तो बाहर से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, अंदर न्यूक्लियस से कुछ नहीं निकाला जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने, 10 हो गए। अब देखो 10 हो गए हैं, प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11 ही है। इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तभी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज शो होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बट बताना था टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की हमारी डिस्कवरी हमने कर ली है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।